सहारा प्रणाम। मैं हूं शर्मिला चौहान और खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की करेंगे। मुजफ्फरपुर में अमरनाथ पांडे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। बता दें आपको कि गुरुवार को पांडे ने पदभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालने के बाद सहारा समय संवाददाता संतोष राज पांडे से भविष्य की रणनीति को लेकर खुलासा किया। अपनी कार्यों के बदौलत एक बार फिर से अमर पांडे जी मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हो गए। निर्विरोध इन्होंने चुनाव जीता। अमर पांडे जी, सारा समय में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले आपको चुनाव जीतने की बधाई। जी जी, बहुत बहुत संतोष राज जी, बधाई आपको भी, आप लोगों और तमाम मीडिया बंधु को भी बधाई। सब लोगों ने सहयोग दिया और तमाम पैक्स अध्यक्षों का बधाई। उनकी प्रेम और शुभकामना ही ये नौबत लाई है और उन्हीं के अपार प्रेम अपार समर्थन के कारण ये जीत सुनिश्चित हुई है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो निर्विरोध आपने चुनाव जीता, इसके पीछे क्या वजह, आप खुद क्या वजह मानते हैं? सर, शायद लोगों को मेरी कार्यशैली पसंद आई होगी और जो मेरे खिलाफ लड़ रहे थे वो भी जन आकलन कर रहे थे, तो संभवतः जन आकलन मेरे पक्ष में रहा होगा, इसलिए उन्होंने चुनाव से अपने आप को अलग किया होगा। तो मुझे तो लगता है कि हमारे पैक्स अध्यक्ष जो हमारे वोटर हैं और जो हमको बनाने वाले हैं, उनका अपार समर्थन अपार प्रेम मिला, उसको देखते हुए ही उन्होंने विड्रॉ किया होगा। सफलता का कारण तो यही है और कि उन लोगों का बहुत प्रेम था। ये बात सही है कि आपकी काम का जो है तुति बोलते रहा है और सारे लोग ये बात जरूर कहते हैं कि आपने बेहतर काम किया। अपने पिछले कार्यकाल में जो कोऑपरेटिव बैंक को एक नए मुकाम पे आपने पहुंचाया, इस पारी में आपकी क्या सोच है और बैंक के लिए आप क्या करेंगे? सर, बैंक का हम लोग आधुनिकीकरण करेंगे, आधुनिकीकरण, और बैंक को तो ऐसे भी हम लोग 20 श्रेणी तक पहुंचा चुके हैं, तो अब हम लोग खुद का नाबार्ड से लोन लेंगे और लोगों को, हमारे पैक्स अध्यक्षों को, किसानों को थोड़ा सस्ता ऋण मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा है कि संपूर्ण कंप्यूटरीकरण करेंगे, बैंक के साज सज्जा को सुधारेंगे और जिस तरह से अन्य बैंक जो प्रोफेशनल बैंक और बाकी लोग हैं, मतलब एक छोटी सी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है और बैंक भी एक व्यवसाय है। तो अगर व्यवसाय करना है तो लोगों का कॉन्फिडेंस, विश्वास, भरोसा आप में जगना चाहिए। तो अगर बैंक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहेगी तो लोगों का विश्वास तो हम पे रहेगा नहीं। तो पहले सब बैंकों को सुदृढ़ करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, डिपॉजिटर का संख्या बढ़ाएंगे, लाभुकों को बेहतर लोन देंगे, डेली डिपॉजिट स्कीम लाएंगे। बहुत सारे स्कीम हैं जो कि समय समय पे चालू रहेगा। हमको जहां तक याद है कि पिछले कार्यकाल में आपने एटीएम और चलंत एटीएम दोनों को व्यवस्थित किया था, लेकिन जिस तरीके से कार्य उसका दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो इस कार्यकाल में क्या इसको कैसे बढ़ावा देंगे? इसको और हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। पिछली बार माननीय श्रीमती वंदना प्रेसी जी, हमारी सेक्रेटरी, आके उसका उद्घाटन की थी। बैंक के पास अपना ड्राइवर नहीं होने के कारण भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली करने में रोक है और रेगुलर बहाली करने पे भी समस्या अभी चली हुई है, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को हम लोगों ने सौंपा हुआ है। तो अगर बहाली करने का आदेश हम लोग को मिल जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। सही आपने कहा कि मानव बल की कमी है। जो शाखाएं हैं उसमें क्या विस्तार करने की भी योजना है? सर, हमारी योजना तो 16 के 16 प्रखंड में और खास करके कुरहनी में दो जगह तो 17 ब्रांचों को खोलने की योजना है, परंतु अभी तक हम लोग 10 ही खोले हैं और इसके लिए हम लोग ने बार बार आरबीआई से रिक्वेस्ट भी किया है नया खोलने का, लाइसेंस देने का, अनुमति का, परंतु हमारी बैंक की दशा अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। अब चूंकि हम लोग अच्छी स्थिति में आ गए हैं
तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हमको अनुमति मिलेगी और मैं निश्चित हर प्रखंड में कम से कम 1 शाखा और जो बड़े प्रखंड हैं वहां 2 शाखा खोलने का प्रयास करूंगा। कोऑपरेटिव बैंक को कमर्शियल बैंकों के श्रेणी में लाने की सबसे बड़ी जो योजना है या जो सपना है उसको साकार करने की कोशिश अमर पांडे जी करेंगे। हम भी यही शुभकामना देते हैं। मुजफ्फरपुर से सहारा समय के लिए कैमरामैन तारकेश्वर तिवारी के साथ संतोष राज पांडे।